हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल नाइट वाला। आज जो मैं आपको टॉपिक्स में बताऊंगा वो हमारे बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 6 से है, जो स्टडी करेंगे टिश्यूज़। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टिश्यूज़ के बारे में आज हम लोग जितना भी स्टडीज़ हम कवर अप कर सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स और सिलेबस आपको कवर अप करके आपको एक्सप्लेनेशन इसका फुल मिलेगा। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं अपने अपने चैप्टर्स के तरफ, अपना टिश्यूज़। तो सबसे पहले देखिए हम टिश्यूज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा व्यू देता हूँ। टिश्यूज़ हमारा क्या होता है? टिश्यूज़ होता है एक ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। पहले सेल जान लीजिए, सेल्स का मतलब क्या होता है। सेल हमारा क्या, आपको सबको ही पता है, पिछले चैप्टर्स में आप लोग पढ़े होंगे कि सेल्स हमारा क्या है। इट इज़ एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे ये छोटा बोला जाता है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है हमारे बॉडी का वो हमारा सेल्स होता है। इसके बिना हमारा कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर्स काम नहीं करता है। तो वही होता है, अगर हम एक ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब अगर हम लोग सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दे तो वो हमारा क्या कन्फर्म करता है? टिश्यूज फॉर्म करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यूज। ठीक है, इस टिश्यूज़ का आपका डिफिनेशन है, अगर कोई चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ। टिश्यूज़ का डिफिनेशन क्या है, ऐसे आपको बुक्स में मिल जाएगा, जो एनसीईआरटी बुक्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा आज, उसमें आपको टिश्यूज़ का डिफिनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टिश्यूज़ क्या होता है। टिश्यूज़ ये होता है कि मान लीजिए, पहले आप समझ लीजिए कि सेल्स के साथ कंबाइन होकर जो भी हमारा फॉर्म होता है उसी को हम टिश्यूज़ कहते हैं। ये हमारा बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल वे में आप टिश्यूज़ को समझ सकते हैं। डिफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ ए सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यूज। ठीक है, तो चलिए आइए हम चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टिश्यूज है, चैप्टर 9 टिश्यूज़ के तरफ हमारा, देखिए ये मैं चैप्टर 6 एनसीईआरटी का है आपका, तो वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग लास्ट चैप्टर्स हम लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो लास्ट चैप्टर वी हैव रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। लास्ट चैप्टर में हमने जैसे आपको बताया, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल्स परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन। जो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल जो होते हैं, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स टुगेदर होते हैं। लास्ट चैप्टर्स में आपको ये सारी चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो। तो एग्जाम्पल्स इसमें दे के आपको बताया है कौन सा क्या है। बट मल्टी सेलुलर में आपका क्या होता है, मिलियनर्स ऑफ सेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और सभी सेल्स का अपना 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 डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेक्स अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। हर एक ग्रुप का अपना स्पेशल एक फंक्शन होता है, उसको ये लोग वर्कआउट करते हैं। सिंस दिस ऑल सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी इफिशियंटली। सभी सेल्स का अपना 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 फंक्शन है, इसीलिए वो अपना जो काम करते हैं वो इफिशियंटली काम करते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मोमेंट। जो हमारा ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं और एक्सपेंड होते हैं, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, फंक्शंस होते हैं अपने बॉडीज़ में। नर्व सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, सबका नाम आपको एक्सप्लेन इसमें किया गया है। कॉज मोमेंट ऑफ नर्व सेल्स कैरी मसल्स मैसेजेस, ब्लड्स फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सारा अपना सेल्स ही फंक्शन करता है। मतलब आप एक तरफ से समझिए, हमारा बॉडी है जो कंबाइन ऑफ सेल है, हमारे बॉडी सेल से कॉम्बिनेशन होते हैं और सारा हमारा फंक्शन जो होता है वो सेल ही करता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और डिविजन्स ऑफ लेबर, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस वर्कआउट करते हैं। सेल्स स्पेशलाइजिंग इज वन फंक्शंस आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन अ बॉडी। दिस मीन, मतलब अगर मान लीजिए कोई दो चार सेल्स अगर एक ही फंक्शन कर रहा है, मतलब सिमिलर फंक्शन कर रहा है, तो उसको एक ग्रुप कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उसमें बहुत सारे आपके ऑर्गन्स आ जाते हैं बॉडी में, नर्वस ऑर्गन्स आ जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो ये सारा जो भी इसमें बहुत सारे अलग अलग सेल्स इसमें काम करते हैं, लेकिन जब डाइजेस्टिव सेल्स का काम आएगा तो जो उस टाइप के फंक्शन जो कर रहे होंगे सेल्स, उसको एक बार कंबाइन कर दिया जाता है और किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर्स ऑफ सेल्स एंड डिफाइन डिफिनिट प्लेस इन द बॉडी। एक जगह पे आपको अलग अलग फंक्शन जो होते हैं वह सेम टाइप्स के फंक्शन एक जगह आपके बॉडी पे, जैसे मान लीजिए आपको हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है, दिल का धड़कना होता है, तो उसके अंदर जो भी सेल्स हमारा काम करते हैं वो कहाँ, हमारे बॉडी के लेफ्ट चेस्ट पे हमारा होता है, जो वहाँ पे सारा कोई फंक्शन करता है हार्ट का। अगर स्टोमक का होगा तो स्टोमक के प्लेस पे अपना सारा फंक्शन करेगा। ठीक है,
दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ए टिश्यूज, और क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक साथ हैं उसी को हम लोग टिश्यूज कहते हैं। जो टिश्यूज को मैंने बताया ग्रुप ऑफ ए सेल इज नॉन एज ए टिश्यू। दिस मीन दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द क्लस्टर्स ऑफ सेल एट ए डिफिनिट place in the body. This cluster of cell called a tissues is arranged and designed as so to give the highest possible efficiency of the function. Blood phloem and मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। ये सारा जो एग्जाम्पल्स है हमारा टिश्यूज़ का, देखिए आपको बुक आप रीड आउट कर लीजिएगा। जो मेन मेन टॉपिक्स है मैं बस आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ जो, ठीक है। तो हमारा जो मेन इसमें फंक्शंस होता है, देखिए टिश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। टिश्यूज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स को कंबाइन करके टिश्यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, प्लांट और एनिमल्स टिश्यू, जो आपको इसमें बताया गया। प्लांट और एनिमल्स टिश्यूज़, क्या आपको लगता है दोनों सिमिलर है? क्वेश्चन से अकॉर्डिंग, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू? क्या दोनों से प्लांट और एनिमल्स टिश्यूज़ हमारा सिमिलर होगा? आप खुद चलिए किताब को छोड़िए, आप अपने नॉलेज में देखिए, क्या प्लांट और एनिमल्स टिश्यूज़ हमारा सेम होगा? नहीं, बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ होंगे जो डिफरेंट होंगे। क्योंकि देखिए प्लांट में हमारा क्या होता है, प्लांट को अगर हम देखेंगे बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं पेड़ पौधे क्या, और एनिमल्स में मतलब हम लोग भी आ जाएंगे, या जानवर्स भी होते हैं तो एनिमल्स में आ जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है। क्या इसमें देखते हैं कि हम लोग चल फिर सकते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होता है वो एक जगह स्टेबल होता है, वो चल फिर नहीं सकता है। हम लोग फूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स क्या होता है अपना फूड खुद ही बनाता है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको पता ही होगा। इतने बेसिक थिंग्स आपको लग रहा है मैं बेसिक थिंग्स क्यों बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक थिंग्स बताने का यही मेरा मोटो है कि आपको बेसिक्स पता रहेगा तो आगे जो एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट्स उसमें आपको बहुत ही अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अनदर डिफरेंट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अनदर डिफरेंट बिटवीन द एनिमल्स एंड, जो यहाँ पे लाइन पढ़ा गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। प्लांट्स पैटर्न टू ग्रो, क्या है, ग्रो करने का पैटर्न्स भी हमारा अलग अलग होता है। द ग्रोथ इन द प्लांट इज लिमिटेड टू ए सर्टेन रीजन, प्लांट्स में क्या होता है सर्टेन रीजन तक ग्रोथ ही होता है। वाइल दिस इज सोन इन नॉट सोन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में ये नहीं दिखता है। देयर आर सम टिश्यूज इन द प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, प्लांट में जो होता है जो टिश्यूज ऐसे होते हैं जो सालों साल वो मतलब थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं है। These tissues are localized in a certain region. Based on the different dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as a grouping or मेस्टमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। अब देखिए अब उसके अंदर और डिफाइन कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक वाइज, आपको मैं बता देता हूँ। दो टाइप्स के सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं, जिसमें होता है प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज़। तो आज जो भी हम लोग स्टडी करेंगे, आज जो भी हमारा वीडियोस बनाए, आपको प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर एक्सप्लेन करने को मिलेगा। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर, हम देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज़ हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ के जो भी आपको एनसीईआरटी बुक्स में देखा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जार लेके आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आपको इसमें पहले बता देता हूँ, प्लांट टिश्यूज़ में दो मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है, एक परमानेंट टिश्यूज होता है। ठीक है, आप लोग अगर नोट डाउन, देखिए जब भी आप वीडियोस देखने बैठे तो आप अपने पास रफ कॉपी या पेन लेके बैठे, क्योंकि हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं वो आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे। तो आप लोग ऐसा करिए, जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको कुछ पॉइंट्स वाइज में अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए, कि आपको फर्दर आप जब एनसीईआरटी बुक लेके बैठेंगे तो आपको स्टेप वाइज समझ में आ जाएगा कि हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लांट टिश्यूज़ में टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। जो पहला होता है मर्समेटिक टिश्यूज और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़। अब मर्समेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है किताब के अंदर, देखिए आपको मर्समेटिक टिश्यूज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ओकर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, जो ग्रोथ होता है स्पेसिफिक रीजन में ही हमारा होता है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज ऑल्सो नोन एज मर्समेटिक टिश्यूज़। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा ये सारा चीज़, मैं एक बार बस पढ़ देता हूँ उसका ओवरव्यू, फिर मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मर्समेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकेलुलर। ठीक है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द मर्समेटिक्स आर initially like to those of the meristem itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become different as components of other tissues। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे फिगर के साथ बहुत अच्छा यहाँ पे डिफाइन करके दिखाया है एनसीईआरटी बुक्स में, जिसमें आप देख सकते हैं मर्समेटिक टिश्यूज़ के अंदर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आपको मिल जाते हैं। उसमें फर्दर डिवाइड किया गया मर्समेटिक टिश्यूज़ को। जैसे मैंने आपको बताया प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, मर्समेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे मर्समेटिक
टिश्यूज़। अब मस्टमेटिक टिश्यूज़ को भी सब डिवाइडेड किया गया। सब डिवाइड करके देखिए आपको यहाँ पे शो किया गया है 3 टाइप्स ऑफ, उसमें 1, 2 और 3 टाइप्स ने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसको लिख लीजिए आप, एपिकल मस्टमेटिक, लेटरल मस्टमेट और इंटर कैलरल मस्टेम। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले देखिए एपिकल मस्टमेट अपने आप दिख रहा है आपको, कहाँ पे आपको शो किया गया है, प्लांट्स के सबसे टॉप मोस्ट पे शो किया गया है। कहाँ पे शो किया गया है, प्लांट के टॉप मोस्ट पे। पहले उसके पहले आप डिफाइन कर लीजिए मस्टमेटिक टिश्यूज़ होता क्या है। मस्टमेटिक टिश्यूज़ के पास क्या है, एबिलिटी होता है, वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है और प्लांट ग्रोथ को हेल्प करता है, मतलब प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आप इंग्लिश में अगर आपको इसे डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं, मस्टमेटिक टिश्यूज हैज़ द एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ देयर बाय प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू द प्लांट। प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करता है, अपने आप को खुद में ही वो सब डिवाइड होते जाता है और प्लांट्स उसके साथ ग्रोथ होते जाते हैं। ठीक है, मस्टमेटिक टिश्यू समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंदर जो एपिकल है आपको सबसे टॉप मोस्ट में, देखिए एपिकल कहाँ होता है, दोनों इंड पॉइंट पे होते हैं, एक टॉप पे एक रूट के बॉटम में। ये क्या करता है, हमारा एपिकल जो होता है वो हमारी लेंथ को बढ़ाता है। जो पेड़ होता है ना, जैसे आप छोटे देखते हैं पेड़ को, क्या देखते हैं, छोटे देखते हैं, लेकिन जब वो ग्रोथ होता रहता है तो वो लंबा होता जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, दोनों इंड पे रहता है, मतलब एक फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब टॉप पे, और एक बॉटम पे रहता है। तो दोनों क्या होता है, आपस में से खींचता है तो प्लांट अपने आप बढ़ता है। ठीक है, तो एपिकल आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट्स और ऑन द बॉटम ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्लांट का, इसका फंक्शन क्या है, एपिकल का फंक्शन क्या है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। इट्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उनके हाइट को जो बढ़ाता है, किसको, हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, लेटरल आ जाता है। लेटरल हमारा देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे शो किया गया है लेटरल यहाँ पे। ठीक है, तो लेटरल क्या होता है, हमारे जो चौड़ाई होती है, प्लांट आप देखेंगे लंबा तो होता है, उसके साथ चौड़ाई भी बढ़ता है। ठीक है, मोटाई जो उसकी हम लोग देखते हैं, प्लांट्स का मोटाई भी बढ़ता है। तो हमारा जो लेटरल होता है वो एकदम मोटाई, जो हमारे पेड़ का चौड़ाई या मोटाई, उसको बढ़ने में हेल्प करता है। सिंपल सा भाषा में आपको समझा रहा हूँ तो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, बहुत ही कैजुअल थिंग्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेटरल का हमारा क्या काम होता है, फंक्शन, वो हमारी पेड़ की चौड़ाई या मोटाई या थिकनेस में हमारा डेवलप करने में हेल्प करता है। तो आपको देख सकते हैं वो कहाँ पे यहाँ पे शो किया गया है कि कहाँ पे आपका लेटरल मेस्टम दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, इंटरकैलुलर। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, देखिए इंटरकैलुलर होता क्या है, हो सकता है शायद इसमें कुछ और पोर्शंस में डायग्राम नहीं दिया। ठीक है, चलिए इंटरकैलर्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्या होता है इसमें, दो नोट्स होते हैं हमारे पेड़ में। जैसे आप बचपन में देखे, छोटे में देखे होंगे कि हमारा पेड़ का ये होता है, और ये देखिए यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ब्रांच निकला रहता है, लेकिन आप जब वो देखेंगे कि जब वो लंबा होता है, मतलब बड़ा होता है, तो जो हमारा शेप का डिस्टेंस हो जाता है जो ब्रांच का, वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो ये जो बीच का गैपिंग है, इस गैपिंग को ही मतलब इंटरकैलर्स इसमें हेल्प करता है। क्या, गैप को, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो हमारा नोड्स क्या होता है, जहाँ से हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा ब्रांच है और यहीं से हमारा जो पत्ते निकलते हैं या ब्रांचेस निकलते हैं, तो इसी पोर्शन को हम नोड्स कहते हैं। तो इसके बीच में जो हमारा दो है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये जो ग्रीन पोर्शन है ना, ये ग्रीन पोर्शन, ये वाला और ये वाला ग्रीन पोर्शन, ये दोनों ग्रीन पोर्शंस हमारा नोड्स होते हैं। तो इसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करने में हमारा ये इंटरकैलुलर्स हेल्प करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखिए आपका क्या है, प्लांट टिश्यूज़ में आपका क्या है, प्लांट टिश्यूज़ में दो टाइप्स के होते हैं, मर्समेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो मर्समेटिक टिश्यूज़ होता है। मर्समेटिक टिश्यूज़ क्या होता है, वो अपने आप को सेल डिवाइड करके प्लांट्स को ग्रोथ करने में वो हेल्प करता है। अब मर्समेटिक टिश्यूज़ को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो एपिकल आपको देखने को मिल रहा है, सेकेंड आपका लेटरल, और तीसरा आपका इंटरकैलुलर मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिए। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखिएगा, आपको ये सारा चीज़ आपको इस टॉपिक वाइज में आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए एपिकल मर्समेटिक इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टीम्स और रूट, टिप्स, स्टीम्स और रूट्स के टिप्स पे ही आपको देखने को मिलेगा। क्या करता है, जो भी मैं आपको डिफिनेशन बोल रहा हूँ सब आपको इसमें मिलेगा, बस मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि आपको स्टेप वाइज या लाइन वाइज कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है या उनके पास कम टाइम है, तो आप ये वीडियो 30 to 35 मिनट्स का आप देख के आप पूरा एक चैप्टर आप रेडी कर सकते हैं प्लांट्स टिश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद क्या आपको देखने को मिल रहा है, द ग्रीथ ऑफ द सिस्टम स्टेम्स और द रूट इंक्रीजेस, उनका जो लंबाई आपका जो है बढ़ता है, ड्यू टू द लेटरल स्टेम्स ऑफ द
रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मर्समेटिक। ठीक है, लेटरल मर्समेटिक की वजह से क्या होता है, हमारा चौड़ाई बढ़ता है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या आ जाता है, परमानेंट टिश्यूज़। अब इसमें हमारा परमानेंट टिश्यूज आ जाता है और सिंपल टिश्यूज आता है। दो टाइप्स के टिश्यूज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा मर्समेटिक टिश्यूज में, एक परमानेंट और सिंपल। तो सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज में हमारा क्या, परमानेंट का मतलब क्या, जो हमेशा से रहता है। ठीक है, तो परमानेंट हमारा टिश्यू जो हमेशा से उसमें रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें फिगर डायग्राम के साथ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसमें देख सकते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अस ए परमानेंट शेप, साइज एंड द फंक्शन आर कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। हमारा डिफरेंशिएशन क्या करता है, परमानेंट टिश्यूज को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए परमानेंट टिश्यूज और सिंपल टिश्यूज में आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। परमानेंट टिश्यूज हमारा सिंपल टिश्यूज उसमें होता है और कम्प्लेक्स टिश्यूज होता है। परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है, एक सिंपल टिश्यूज होता है और कम्प्लेक्स टिश्यूज होता है। तो सबसे पहले हम परमानेंट टिश्यूज का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है, सबसे पहले मैं आपको प्लांट टिश्यूज़ पढ़ाया। प्लांट टिश्यूज़ के अंदर आपका मर्समेटिक टिश्यूज़ आता है। ठीक है, मर्समेटिक टिश्यूज़ आप जैसे ही पढ़ के कंप्लीट करेंगे, मर्समेटिक टिश्यूज़ को मैंने 3 पार्ट्स में बता दिया। उसके बाद आपका आता है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ में भी आपका 2 टाइप्स क्या होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होता है, एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ भी अब फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जो पहला इसको कहते हैं पैरेन्काइमा, दूसरा आपका स्केलेनकाइमा और तीसरा आपका कोलेनकाइमा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग फर्स्ट सबसे पहले पैरेन्काइमा को स्टडी कर लेते हैं। तो पैरेन्काइमा का क्या है, स्ट्रक्चर के बेस पे आप ये थोड़ा अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। पैरेन्काइमा हमारा डिफरेंस ऑन बेस ऑफ स्ट्रक्चर। जो हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा है, ये कैसे डिफरेंट है, किसके स्ट्रक्चर के बेस पे आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। तो देखिए पैरेन्काइमा में क्या होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। क्या होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है पैरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में क्या होता है, लिटिल इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। अभी मैं बताऊंगा इसको, आप लोग लिख लीजिए, लिटिल इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। और जो स्केलेनकाइमा होता है उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। अब देखिए लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब उसमें गैपिंग हमारा जो होता है वो ज़्यादा होते हैं। किसमें, पैरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में थोड़ा सा कम होता है और स्केलेनकाइमा में होता ही नहीं है। ठीक है, अब उसका सेकेंड पॉइंट आपका क्या आ जाता है, पैरेन्काइमा का सेकेंड पॉइंट क्या है, लूजली पैक्ड। मतलब जो आपका सेल्स वॉल्स होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, थिन होते हैं। थिन मतलब पतले होते हैं, जिसके वजह से उसका लूजली पैक्ड होता है। कोलेनकाइमा में थिक्ड पैक्ड होता है, जो मतलब जो इंड पे होते हैं, जो कोने पे होते हैं या इंड पे होते हैं, उनका देखिएगा परत जो होता है, उनके आप लोग जैसे स्किन्स बोल सकते हैं, पेड़ का स्किन्स होता है वो थोड़ा मोटा होता है। और आपका स्केलेनकाइमा में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है, पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग सेल्स होता है। कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होता है, लेकिन जो स्केलेनकाइमा होता है वो डेड सेल्स होता है। ठीक है, ये आपको 3 डिफरेंस आपको मिल गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको सिंपल टिश्यूज़ के जो 3 पार्ट्स हैं, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका इन तीनों का फंक्शन क्या होता है। ओके, इन तीनों का फंक्शंस आप देख लीजिए क्या हो जाता है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं अगर आपको स्टडी करके बता दूँ, मैं पहले ऐसे बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं स्टडी करके यहाँ पे दिखा दूंगा लाइन वाइज, आपको सेम वही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका फंक्शंस क्या होता है। इस पैरेन्काइमा का स्टोर करता है फूड, फूड को क्या करता है, स्टोरेज करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ओके, ये आपका पैरेन्काइमा का फंक्शंस होता है। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ओके, थर्ड हमारा जो स्केलेनकाइमा है, इसका क्या, हार्डनेस एंड स्टिफनेस देता है। तो चलिए हम लोग इसको लाइन वाइज पढ़ लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आप देखने को मिल रहा है, फ्यू लेयर्स ऑफ द सेल बीनीथ द एपिडर्मिक आर जनरली। अब एपिडर्मिक में मतलब क्या है, हमारा जो लेयर होता है, एपिडर्मिक हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो जिसको स्किन्स हम लोग कहते हैं, जो हिंदी में छाल कहते हैं, या कवर ऑफ द
प्लांट्स जो कहते हैं, उसी को एपिडर्मिक कहते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर है, हमें किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्टिव जनरल सिंपल परमानेंट टिश्यूज होता है। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो मैंने आपको बताया कि पैरेन्काइमा आपका मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यूज हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, दे आर द लिविंग सेल्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि वो लिविंग सेल्स होता है। दे आर यूजली लूजली अरेंज, वो लूजली अरेंज होता है। 10 लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स, सेल्स में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको ये फंक्शंस में आपको बताया, स्ट्रक्चर के बेस पे और फंक्शन के बेस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लाइन से आपको देखने को मिल रहा है। द टिश्यू जनरली स्टोर फूड, और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, अपना फूड स्टोर करता है। इन सम सिचुएशन इज कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कभी कभी क्या होता है, जो पैरेन्काइमा होता है उसमें 2 टाइप्स के हो जाते हैं। पैरेन्काइमा में एक जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जिसमें एयर प्रेजेंट होता है वो एरेन्काइमा उसको कहते हैं। एरेन्काइमा हमारा क्या होता है, जो भी आप देखेंगे जो फ्लोटिंग वाले होते हैं, जो फ्लोटिंग वाले प्लांट्स होते हैं उसमें एरेन्काइमा होता है, क्योंकि उसमें एयर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें पढ़ लेते हैं क्या होता है। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। देखिए अभी जो मैंने बताया फ्लोट करने में जो हेल्प करता है, उसके अंदर जो एयर भरा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। सच ए पैरेन्काइमा टाइप इट इज कॉल्ड एरेन्काइमा। उसी पैरेन्काइमा टाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। तो देखिए पैरेन्काइमा में भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक क्या होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसको क्लोरोकाइमा बोलते हैं। जिसमें एयर प्रेजेंट होता है उसको एरेन्काइमा बोलते हैं। एरेन्काइमा कौन से होते हैं, जो फ्लोट करता है, जो प्लांट्स फ्लोट करते हैं वाटर पे, वो उसको एरेन्काइमा बोलते हैं। और जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें हम क्लोरोकाइमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उसका फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बताया गया। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू। जो फ्लेक्सिबिलिटी किसका फंक्शन मैंने बताया था, आपका कॉलेनकाइमा का। कॉलेनकाइमा हमारा क्या प्रोवाइड करा था, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लचीला जिसको बोलते हैं, लचीले को, किसी भी चीज़ को लचीला मैं आपको कैसे बता दूँ, कोई भी चीज़ ऐसा हो जिसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे आप लोग पत्ता का एग्जांपल, एक पत्ता लिए, उसको थोड़ा सा बेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि टूट जाता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेंड करेंगे, जब उसको ज़्यादा फोल्ड हो जाता है तब वो ब्रेक करता है। ठीक है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे ऐसे रहता है, प्लेन रहता है, तो इसको ऐसे आप मोड़ सकते हैं, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। लेकिन कोई भी लोहे का सामान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, वो रिजिड होता है। ठीक है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इट अलाउज बेंडिंग ए वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक टेंड्राइल्स एंड स्टेम्स ऑफ द क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग। बिना ब्रेक किए उसको हम लोग बेंड कर सकते हैं कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि अब पूरा उसको बेंड कर देंगे, कैसे भी मोड़ दें। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं उसको राउंड भी कर देते हैं फिर भी नहीं टूटता है, तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। कॉलेनकाइमा बहुत उसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग एलोंगेटेड एंड इरेगुलर। इसका क्या मैंने बताया था, इसका भी सेल्स जो होता है लिविंग होता है और इरेगुलर होता है, थिकेंड होता है, मतलब मोटा होता है। द कॉर्नर पे मोटा होता है। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरमोलिकुलर स्पेस। इनके बीच में क्या, बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। देखिए इसमें सारा पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, आप अगर देखना चाहेंगे तो सारा पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ इसमें मिल जाएगा, जो मैंने आपको स्टेप वाइज बता के रखा है। तो देखिए इसका फंक्शन जो है, क्लोरोफिल जिसमें कंटेन करता है उसको आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलते हैं, कॉलेनकाइमा बोलते हैं। और जिसमें आपका एयर होता है उसको एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारा प्रोवाइड कराता है। और परमानेंट टिश्यूज में उसी को कॉलेनकाइमा बोलते हैं। कॉलेनकाइमा हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और इसके जो सेल्स होते हैं जो लिविंग होते हैं। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है, काम होता है इसका जो काम जो होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर होते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोवाइड कराते हैं। और इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो कम होते हैं। ठीक है, ये सारा मैं पहले ही आपको पॉइंट वाइज में बता दिया, और लिखने को जो मैं बोला वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए आपको एग्जाम्पल्स दे के बताया गया है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर जो स्पेस देखिए यहाँ पे दिखाया गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो गैपिंग आपको देखने को मिल रहा है उसी को इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। जो बी वॉल थिकनेस, देखिए जो बाहर मैंने बोला था ना, थिकनेस जो होता है जो इंड पे, वो वॉल थिकनेस रेड कलर का आपको दिखा रहा है। अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाया जाएगा और उसके बाद सेल्स वॉल दिखाया जाती है। ये सारा चीज़ आपको आप इसमें देख सकते हैं। देखिए थिक लाइंगडिफाइड वॉल, ठीक जो हमारा जो है थिक लाइंगडिफाइड वॉल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर आपको इसमें देखें नैरो ल्यूमियन और लिग्निफाइड थिक वॉल। तो आपको डायग्राम से बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया गया, जो उसमें रिटर्न है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्या आ जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो मैंने आपको दोबारा मैं आपको कर देता हूँ परमानेंट टिश्यूज़ में, जो सिंपल टिश्यूज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ। तो सिंपल टिश्यूज़ में आपको 3 टाइप्स के हो जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शंस क्या होता है, फूड को स्टोर करता है और हमारा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। जो कोलेन्काइमा है उसका फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और ये भी आप हमको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। स्केलेन्काइमा हमारा क्या होता है, हार्डनेस एंड स्टिफनेस देता है, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया तीनों का। अब स्ट्रक्चर के बेस पे मैं उसका डिफरेंस बता देता हूँ। पैरेन्काइमा में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और कोलेन्काइमा में लेस होता है और स्केलेन्काइमा में होता ही नहीं है, ठीक है। पैरेन्काइमा में जो सेकंड पॉइंट होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, जिनके आपके वॉल्स जो होते हैं थिन होते हैं। इसमें आपका थिक्ड पैक्ड होते हैं, थिक एंड कॉर्नर्स पे आपका जो होता है, कॉर्नर्स पे जो मैंने आपको बताया, ये देखिए कॉर्नर्स पे आपका थिक वॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। और थर्ड जो स्केलेन्काइमा में होता है, इसमें सेल्स आर लॉन्ग नैरो वॉल थिकन्स। इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और बहुत ही मोटा होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होता है, इसके कोलेन्काइमा भी लिविंग सेल्स होता है, लेकिन हमारा स्केलेन्काइमा जो है वो डेड सेल्स होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए पैरेन्काइमा में भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं। पैरेन्काइमा में 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं उसको कोलेन्काइमा बोलते हैं, और जिसमें एयर प्रेजेंट होते हैं उसको एरेकाइमा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ मैंने आपको जो बताया था, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ को एपिडर्मिक टिश्यूज़ जो होते हैं, हमारा जो छिलका होता है या चमड़ा बोल लीजिए या उसको कवरिंग बोल दीजिए, अपने प्लांट्स कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपको जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए बस उसको समझ लीजिए कि एपिडर्मिक क्या होता है। इट इज़ ए प्रोटेक्टिव पार्ट्स होते हैं, प्रोटेक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो उसका आप फंक्शन देख लीजिए क्या क्या होता है, लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा स्लो पढ़ देता हूँ उसको। द एपिडर्मिक इज यूजली मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिक जो क्या बना रहा है, एक सिंगल लेयर ऑफ ए सेल बना रहता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद का नोट्स बनाया हूँ, उसके वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है। और आप इसको पढ़ लेंगे अगर, जो मैं जितना भी नोट्स आपको एक रफ नोट्स बनाया हूँ, तो मैं आपको बाद में इसका लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा अपने नोट्स का। तो अगर हैंड राइटिंग थोड़ा आपका ये है कि हाँ मैंने खुद का नोट्स बनाया तो अपने लिए बनाया, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा स्क्रीनशॉट्स। मैं उसको आपको लास्ट अपने वीडियो में उसको दे सकता हूँ, दे दूंगा, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करिएगा। सॉरी, ठंडी का मौसम है, इस समय थोड़ा तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो इसके वजह से थोड़ा आप मेरे वॉइस में भी चेंजिंग देख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग के लिए मैं जो वीडियो बना के लाता हूँ बहुत ही अच्छा रहता है, सारा कुछ डिटेल्स में आपको मैं बताता हूँ। तो जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि मैं आपको नोट्स दे दूंगा, लेकिन मेरे नोट्स के भरोसे मत रहिएगा, आप खुद अपना नोट्स बनाइएगा। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको जितना समझ में आता है, खुद का नोट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन समझ में आता है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। द एपिडर्मिक इज यूजली मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या, इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिट्स, ठीक है। द एपिडर्मिक में बी थिकर स्किन्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वाटर लूसेस इन क्रिटिकल। देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे जगह पे होता है, क्या होता है कि ड्राई एरिया में रहता है, तो अगर हमारा जो प्रोटेक्टिव लेयर थिन होगा तो हमारा जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो एटमॉस्फेयर है वाटर जल्दी से हमारा एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो पेड़ को पानी की कमी हो जाएगी, इसीलिए वो क्या होता है, मोटा होता है, प्रोटेक्ट करता है कि पानी को बचा के रखता है। थर्ड हमारा उसका फंक्शन क्या है, द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। पूरे बॉडी जो प्लांट्स की जो बॉडी, जैसे हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी में एक बार हमारे बॉडी से समझ लीजिए, जो हमारे स्किन्स होते हैं वो पूरे हर जगह हमारे बॉडीज़ के हर एक पार्ट कवर किया हुआ है, कि वो हमारे बॉडी का स्क्रीन हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है। सेम वैसे ही प्लांट्स का प्रोटेक्टिव जो लेयर होता है वो एपिडर्मिक टिश्यूज होते हैं, ओके। चौथा जो पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हमारा क्या मेन फंक्शन है, हमारा ये जो प्लांट्स का जो मेन फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिक का, वो प्रोटेक्ट करता है सभी पार्ट्स के प्लांट्स के, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए वही चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाए, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज स्केलेन्काइमा। इट इज़ टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो मैंने आपको स्केलेन्काइमा बताया, इसको क्या बताया, ये हार्ड और स्टिफ इसको बनाता है। वी हैव सीन दैट द हस्क ऑफ द कोकोनट, कोकोनट का हस्क मतलब जो ऊपर का छिलके होते हैं वो आपको देख सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ ए स्केलेन्काइमा मैट्योस टिश्यूज, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। ये इसका क्या होता है, सेल्स जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, लाइव नहीं होते हैं।
due to the lineage often the walls are so thickened that they are not internal space inside the cells। उनका जो सेल्स होता है इतना थिक होता है कि उनके बीच में गैपिंग नहीं होता है और बहुत ही हार्ड हो जाता है। जब कोई भी चीज़ क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे आपने सॉलिड में देखा है, सॉलिड क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उसके बीच में जब गैपिंग आपको नहीं रहेगा तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सॉलिड हमारा जो भी चीज़ होता है वो हार्ड मिलता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट के पार्ट्स को क्या प्रोवाइड करता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये स्केलेनकाइमा का फंक्शन है। ठीक है, और देखिए जो आउटर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड एपिडेमिक। जो एपिडेमिक के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हूँ वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन देखने को मिल जाएगा। फंक्शंस में देखिए आपको यहाँ पे फिगर में गार्ड सेल्स होते हैं। एपिडेमिक सेल्स आपको जो बाहर देखने को मिलता है ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है, मतलब उसको जो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सारा चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। दिस एसिड इज प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द लूज ऑफ वाटर। जो एड्स होते हैं वो वाटर के लूज को प्रोटेक्ट करते हैं। मैकेनिकल इंज्योर एंड इन्वॉल्व्स बाई पैरासाइटिक फंगिस। जो मैकेनिकल या कुछ भी चोट लग जाता है या कुछ ऐसा उनका प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो उनको फॉलो अप करने में हेल्प करता है। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट एपिडेमिक सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, पूरा फ्लैट होते हैं। ऑफ्टन देयर आउटर एंड द स्लाइड्स वेस आर थिक एंड इनर वॉल। जो वो आउटर जो होते हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं कंपेयर टू द इंटरनल वन। ओके, बाकी वही चीज़ है। किडनी शेप्स में आपको बताया गया, गार्ड सेल्स कहते होते हैं, किडनी शेप्स में होते हैं। आप फिगर्स में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गार्ड सेल्स हैं किडनी के, हमारा जो किडनी होता है सेम इसी शेप्स में होते हैं, तो वही आपको बताया गया है। नेक्स्ट मेरे हिसाब से इसके बाद एपिडेमिक को एक्सप्लेन करने के बाद आपका हाँ कम्प्लेक्स वही आ जाता है, आपका कम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, एपिडेमिक तक आपका जो सिंपल आता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, सिंपल टिश्यूज़ में क्या क्या आता है। सिंपल टिश्यूज़ में 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, कोलेनकाइमा और एरेन्काइमा। और उसमें एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसको आप एपिडेर्मिक टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, यही आपका मेन इसमें पार्ट्स हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आ जाता है। तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हमारा क्या है आपको देखने को मिलेगा। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। और इसमें जो होता है, इसमें मेन आपका कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जाइलम और फ्लेम हो जाता है। तो वही आपका 2 मेन पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का क्या हो जाता है, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंसिस्टेंस ए वैस्कुलर बंडल। दोनों हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं और बहुत सा वैस्कुलर मतलब बहुत सारे टिश्यूज़ का कंबाइन को एक बंडल बना के वो रखा हुआ है। देखिए आप फिगर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में देखते हैं। पहले हमारा यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ वी हैव डिस्कस अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। जो भी अभी तक हम लोग ने बनाया वो 1 टाइप ऑफ सेल से बना हुआ, लेकिन जो अभी कॉम्प्लेक्स किस लिए बोला गया, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर हुए हैं और एक टिश्यूज़ और एक बंडल बना के यहाँ पे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स इसमें कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम का जो फंक्शन होता है, जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन है, मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अभी आपको डिक्टेट कर दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ये दोनों हमारा जो फंक्शंस करता है। चलिए ठीक है, मैं आपको एक बार जाइलम और फ्लोएम का आपका जो फंक्शंस है वो मैं बता देता हूँ। जाइलम का फंक्शंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, फ्लोएम का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड। जो जाइलम होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है और जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। अब देखिए यूनी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब वाटर्स और मिनरल जो है हमारा नीचे से ही ऊपर जाएगा, जैसे हम रूट से ही सूट में जाता है, तो इसीलिए यूनी डायरेक्शन उसको बताया गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा कंडीशन हो जाता है जो हमारा हॉरिजॉन्टल या साइडवाइज में भी जाना होता है, मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए कि जो हमारा जाइलम होता है जो वाटर और मिनरल ट्रांसफर करता है वो यूनी डायरेक्शन होता है, 1 डायरेक्शन में वो प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो हमारा जो फ्लोएम जो फूड ट्रांसफर होता है, फूड का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आप समझिए ये हमारा क्या प्लांट फूड कहाँ होता है, हमारे पत्तों में होता है। ठीक है ना, हमारे पत्ते में फूड होता है, तो फूड यहाँ भी कलेक्ट होता है, यहाँ भी कलेक्ट होता है। तो यहाँ का फूड आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ का फूड आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये नीचे भी आ सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए हमको इसको क्या बताया गया, यूनी डायरेक्शनल बताया गया कि फूड जो हमारा होते हैं वो कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा अब इसी में देख लीजिए वो वाटर का है। वाटर हमारा क्या है, हमारा सूट से ही आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो भी मिनरल से हमारा ग्राउंड लेवल से आएगा, तो जो हमारा पानी जो जाएगा वो 1 डायरेक्शन में ही वो फ्लो करेगा। ठीक है, नीचे से ही आपको ऊपर
देखने को मिलता है, इसीलिए उसको यूनिडायरेक्शनल बोला गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने का है, इसमें दो ही पार्ट्स आपको पढ़ना है, जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम ही दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के। तो जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी यहाँ पे फिगर से आप सब कुछ समझ सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए जाइलम, सबसे पहले हम जाइलम पढ़ते हैं। जाइलम में भी 3-4 पार्ट्स आपको फर्दर डिवाइड होते हैं। ट्राइकेड्स बोलते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जाइलम्स में जो मैं फंक्शंस भी बता दूंगा, इनका जो फंक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो जो मैंने आपको नाम लिया है वो नाम आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको न पढ़ने को, देखिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार। It is distinctively features of the complex plants, one that has made possible their survival in a terrestrial environment. Showing the sections बताया गया। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ये आपको जो मैंने अभी बताया, टेरेकाइट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये आपके जाइलम को यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम करके और आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, है ना, आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। तो यही सारा हमारा जो जाइलम के पार्ट्स हैं, ये हमारे जाइलम के पार्ट्स हो जाते हैं। अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब जो ट्रेकाइट्स और वेसल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, इनका जो फंक्शंस है वो देख लीजिए। थिक डेड सेल होते हैं दोनों, क्या होता है, थिक डेड सेल्स होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देखिए आपको देखा है टेरेस एंड वेसल्स में थिक वॉल्स होते हैं। ये हमारा क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारा ट्रांसपोर्ट क्या करना है, क्या किस में हेल्प करता है, इट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। कैसे वर्टिकली मतलब ऐसे वर्टिकली पोजीशन पे, ये देखिए ऐसे 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 ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ये आपको पिक्चर यहाँ देखने को मिल जा रहा है, टेरेकाइट्स का आपको पिक्चर देखने को मिल जा रहा है। ये हॉरिजॉन्टली देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वही सारा जो फंक्शंस मैं आपको बताया हूँ वो फंक्शंस इसमें आपको देख सकते हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल होता है और ये डेड सेल्स होते हैं। और ये मिनरल्स, वाटर्स और मिनरल्स हमारा सप्लाई करने में हेल्प करता है। और कैसे करता है, वर्टिकली। ठीक है, और पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर फूड करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिंग इन फंक्शंस। ये हमारा जो इसके थर्ड जो पॉइंट आता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जो है क्या हेल्प करता है। जाइलम का फंक्शन मैंने क्या बताया था, स्टोर फूड करता है। तो जब जाइलम पैरेन्काइमा आ जाता है तो इसमें भी आपका फूड स्टोर होता है। ठीक है, और दूसरा ये ट्रांसफर हॉरिजेंटली, वाटर और मिनरल्स को हॉरिजेंटली ये फ्लो बांटता है। जैसे जो मैंने अभी आपको मैंने बताया जाइलम का यूनिसेलुलर होता है, तो आप कभी कहेंगे कि सर अभी तो आपने बोला कि यूनिसेलुलर होता है, लेकिन अभी आपने बोला ये हॉरिजॉन्टली भी होता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको ऐसे। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा मिनरल्स है, तो यहाँ पे पत्ते, यहाँ पे ब्रांचेस है, तो जो वाटर है तो स्ट्रेट तो जा रहा है, यहाँ से तो जाएगा, लेकिन अभी क्या, अभी इस ब्रांच पे जाने के लिए हमें थोड़ा तो हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करना होगा ना। तो इसलिए मैंने बताया कि उस समय के लिए यूनिसेलुलर समझ लिए। अब यहाँ पे डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं कि जो भी मिनरल्स होगा थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी हमें जाके उसको प्रोवाइड कराना होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिसेलुलर ही होता है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल में भी हमको सप्लाई या प्रोवाइड कराना पड़ता है। ठीक है, फिर जाइलम फाइबर्स जो लास्ट हमारा इसका जाइलम का पॉइंट्स होते हैं, वो होता है सपोर्टिव, हमारा पेड़ को वो सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो जाइलम का समझ में आ गया। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, टेरेकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, कुछ नाम से ऐसे होते हैं कि बार बार उनको नाम लेने में थोड़ा सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनके वजह से आपको लग रहा होगा कि थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। तो किसी भी चीज़ को बार बार नाम लेने पे तो थोड़ा बस हेजिटेट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बस आप चीज़ों को समझ लीजिए। 4 टाइप्स के होते हैं जाइलम्स में, टेरेकाइट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं। टेरेकाइट्स और वेसल्स का जो होता है काम सेम होता है, क्या फंक्शंस होता है, थिक डेडली सेल्स होते हैं, दोनों दो डेड सेल्स होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। और थर्ड, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, जाइलम से आप समझ जाइएगा कि इसका फूड स्टोरेज का काम होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर का होता है। ठीक है, जाइलम फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर का मतलब उसको सपोर्टिव वो प्रोवाइड कराता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब इसके बाद क्या आ जाता है, फ्लोएम आ जाता है। देखिए फ्लोएम क्या होता है, इसका भी 5 टाइप्स ऑफ सेल्स का होता है, सीवियर सेल्स, सीवियर ट्यूब्स, कंपेन सेल्स,
फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो देखिए सिवल सेल्स और सिवल ट्यूब्स एक ही होता है, दोनों का थोड़ा मेन सेम फंक्शंस होता है। तो मैं दोनों को एक साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों का फंक्शन हमारा क्या है, ट्यूबुलर सेल विथ ए परफॉर्मेंट वॉल। अब देखिए यहाँ पे ट्यूबुलर शेप होता है। ट्यूबुलर का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है जैसे देखिए जाइलम का होता है ना, तो वेसल्स हमारे जो होते हैं, ट्यूबुलर का मतलब आप कोई भी पाइप टाइप में देख सकते हैं, उसको ट्यूबुलर बोलते हैं, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं। और वो क्या हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर, जो हमारे प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स होता है और शुगर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कंपेनियन सेल्स क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। कंपेनियन से ही नाम में आपको समझ में आता है कि कंपनी प्रोवाइड कराता है किसको, सीवियर ट्यूब्स को और सीवियर सेल्स को, उनके काम को और फंक्शंस को वर्क करने में। और फ्लोएम फाइबर्स हमारा क्या होता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा पेड़ में फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कहाँ से होता है, फ्लोएम के फाइबर से होता है। और ये डेड सेल्स होते हैं फ्लोएम में, ठीक है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो फ्लोएम का जो काम होता है क्या होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च और प्रोटीन्स, ये स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। तो देखिए आपको यहाँ पे फिगर्स देखने को मिल जा रहा है टेरेस का, वेसल्स का और जाइलम पैरेन्काइमा का। तो आप ये देख सकते हैं आराम से, ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का भी आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, कैसे वो प्रोटेक्ट करता है, पूरा लेयर कवर अप करके रखता है। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे सेक्शंस ऑफ फ्लोएम जो है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शंस ऑफ फ्लोएम एक ही बुक से लिया, एक ही फिगर में आपको एक्सप्लेन करके दिखा गया है। तो मैं भी थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सीबीए प्लांट प्लेट जो होते हैं इस पोजीशन पे होते हैं, जो आपको ये देखने को मिल रहा है, या देखिए सीबीए ट्यूब्स होते हैं, एक ही फंक्शन है, इसीलिए मैं इसको दोनों को एक ही साथ एक्सप्लेन कर दिया था। फ्लोएम जो पैरेन्काइमा होता है, जो देखिए पोजीशन बहुत ही अच्छे से आपको पोजीशंस एनसीईआरटी बुक्स में शो करके दिखाया है डायग्राम के हिसाब से। कंपेनियन सेल होता है, देखिए इसको कंपनी देने में हेल्प करता है फ्लोएम सीवियर ट्यूब्स को और सीवियर प्लेट्स को, जो उनके फंक्शंस को वर्क करने में हेल्प करता है। तो ये आपका जो सेक्शन ऑफ फ्लोएम का सेक्शंस करके दिखाया गया है, बीच में से आपको प्लांट को बीच में से काट के और सेक्शंस करके वो आपको एक्सप्लेन करके दिखाया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ जो चीज़ें हैं समझ में आया है। देखिए अब अगला एनिमल टिश्यूज़ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करूँगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी मैं आपको जितना भी पढ़ाया उसको ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या क्या टॉपिक्स है मैं उसको बता देता हूँ। लेकिन उसके पहले आप जाइलम एंड फ्लोएम में जो डिफरेंस है वो आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जाइलम का जो डिफरेंस, जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस होता है, फर्स्ट पॉइंट जाइलम में वाटर एंड मिनरल होता है, ठीक है। फ्लोएम का क्या काम होता है, वाटर और फूड काम होता है। जाइलम का वन वे फ्लो होता है, फ्लोएम का टू वे फ्लो हो जाता है। जाइलम का क्या होता है, थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ लिंगिंग, और फ्लोएम क्या होता है, थिन सेल होता है जो सेलुलस से बना होता है। जाइलम का फोर्थ जो पॉइंट है, सेल्स हैविंग नो इंड वॉल बिटवीन देम, जो सेल्स होते हैं उनके बीच में इंड वॉल्स नहीं होते हैं। लेकिन जो फ्लोएम में होता है, सेल्स विथ इंड वॉल एंड परफॉर्मेशंस, जो उनका सेल्स होते हैं वो उनके इंड वॉल होते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में। तो देखिए मैं जो आपको मैं बता रहा था, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो मेरे पास ही पड़ा है बगल में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने नोट्स अपने हाथों से बनाया है, मैं इसको आपको अभी सेंड कर दूंगा। इसको फ़ोटो खींच के आपके इस पर अटैच कर दूंगा, या तो हो सकता है लिंक्स में आपको मिल जाएगा, या तो लास्ट वीडियोज़ के वीडियो में आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा हैंड राइटिंग्स में दिक्कत होंगी आपको समझने में, लेकिन ठीक है, इतना है कि आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अपना जितना भी अपना नोट्स है जो मैं बनाया हूँ ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन उससे पहले जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसका ओवरव्यू एक बार मैं दे देता हूँ, इसके जो भी मेरा चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, सेल्स क्या होता है, सेल्स हमारा स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ होता है। उसके बाद हमने टिश्यूज़ पढ़ा है, टिश्यूज़ एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उसी को टिश्यूज़ बनता है। देखिए जैसे अब सेल्स का बना सकते हैं हम, अब पहले सेल्स होता है फिर टिश्यूज़ होता है। मैं इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसमें। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, सेल्स आ जाता है, ठीक है। सेल्स को हम आगे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें टिश्यूज़ बन जाता है, ठीक है। थोड़ा टिश्यूज़ बन गया, और इसके बाद अगर हम इस टिश्यूज़ को एक अगर कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ऑर्गन बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। और जैसे ही हम ऑर्गन को, बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो ऑर्गन सिस्टम हमारा बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया,
तो ये सारा आपका क्या है, मेन ऑर्गन्स, आपको बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ऑर्गन सिस्टम हमारा कंबाइन हो जाता है तो हमारा फुल बॉडी बन जाता है। क्या हो जाता है, हमारा फुल बॉडी क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी होते हैं, पहले सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज़ होते हैं, फिर टिश्यूज़ के से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है और बॉडी बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ का आप लेके देख सकते हैं, जैसे हर एक चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से बन के बनता है। आप जैसे आप बिल्डिंग्स का देख लीजिए, तो सबसे पहले जो हमारा सेल्स होते हैं वो हमारा वॉल्स ब्रिक्स हो जाते हैं। ब्रिक्स को ले लीजिए, ब्रिक्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा एक वॉल तैयार हो जाता है जिसको हम टिश्यूज़ कह सकते हैं। अब टिश्यूज़ बहुत सारे वॉल्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एक रूम बन जाता है। ठीक है, तो उसी को ऑर्गन्स बोल देते हैं। और बहुत सारे रूम्स को एक कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑर्गन सिस्टम हो जाता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मतलब अब ऐसे ही क्या करते हैं, 6-7 रूम को अगर हम एक साथ मिला देते हैं, उसको ऊपर कवर अप कर देते हैं तो हमारा क्या, वो पूरी बिल्डिंग्स या हाउस तैयार हो जाता है, उसी को हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ होता है, एनिमल्स टिश्यूज़ होता है। तो आज के जो टॉपिक्स में मैंने बताया वो प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर है। तब प्लांट टिश्यूज़ हमारा 2 टाइप्स में हो जाता है, मर्समेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। अब मर्समेटिक टिश्यूज़ में भी फर्दर 3 डिवाइडेड हो गया है, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलर टिश्यूज़। और परमानेंट टिश्यूज़ में हमारा सिंपल टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हो गया है। सिंपल टिश्यूज़ में आपका पैरेन्काइमा है, कोलोनकाइमा, स्केलेनकाइमा हो गया। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में आपका जाइलम और फ्लोएम हो गया है। ठीक है, बाकी सारा चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। होप आपको जो वीडियोस मैंने बताया है वो आपको समझ में आ रहा होगा और आपको बहुत ही अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप्स के वीडियो और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए चीज़ें आपको मैं समझ एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया, कुछ आपको अलग तरीका एक्सप्लेनेशन का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को आपके अकॉर्डिंग अपडेट करके अपलोड कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना चीज़ें हैं मैं, आप नोट्स बना लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बिना नोट्स का आप पढ़ नहीं सकते। कोई कितना भी टीचर आपका अच्छा एक्सप्लेन कर दे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपका खुद का नोट्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खुद का नोट्स बनाना और स्टडी करना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।